हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं टर्की बुर्सलैरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप जिसके थ्रू आप टर्की में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वन बाय वन तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल्स साथ साथ बताऊँगी और साथ साथ उनकी लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि मैं बना रही हूँ, इसका नाम है टर्किश मेनेमेन, लेकिन थोड़ा देसी स्टाइल, थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल के साथ। बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सिंपल, इसके लिए साथ साथ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ऑनियन और टमाटो चाहिए और साथ में एग्स चाहिए और कुछ बेसिक से मसाले। तो 2 in 1 काम होगा आपका। आप साथ साथ रेसिपी भी सीख लेंगे और साथ साथ स्कॉलरशिप के बारे में भी सीख लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि टर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप, जिसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो अभी तक ओपन है। 20 फरवरी तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है, या आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, या एमएस के लिए अप्लाई करना है, या बीएस के लिए अप्लाई करना है। तीनों के लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा, मैं इसको पर्सनली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने खुद, जो मेरा मास्टर्स है वो तुर्की से है। मैंने 2019 में मैं तुर्की गई थी और मैंने अपना मास्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में तुर्की से किया था। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग ये सपोज करें, बस आपने ये एक बार आपका अगर एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप में, आपकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है आपको, तो उसके बाद आपको 3 साल 4 साल तक, जितना भी आपका ड्यूरेशन होगा उस प्रोग्राम का, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ पढ़ना है और आपने अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है और आपने तुर्की घूमना है और इन्जॉय करना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप है, ये साल में सिर्फ एक दफ़ा ओपन होता है। ये मिड ऑफ जनवरी से लेके 25 समटाइम 20 और या मिड ऑफ फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहती है। तो अभी ये क्योंकि ओपन है तो मैंने कहा इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है तुर्की में 3 साल का, जिसमें पहले साल जो है मैंने लैंग्वेज सीखी, C1 टर्किश लैंग्वेज सीखी, और उसके बाद 2 साल का मैंने तुर्की से मास्टर किया। तो मैं आपको वो तमाम बातें जो मैंने वहाँ रह के पर्सनली एक्सपीरियंस की, अच्छी भी बुरी भी, दोनों के बारे में जो है वो बताती जाऊँगी। तो पहली जो चीज़ तुर्की स्कॉलरशिप की वो है वो मेरे नज़दीक वो है, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको 1 रुपया या 1 लीरा भी खुद से ही इसमें स्पेंड नहीं करना तुर्की जाने के बाद। तो सिंपल थोड़ा बहुत जो आपको डॉक्यूमेंटेशन का ख़र्चा होगा, आप अगर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको खुद करना होगा। लेकिन एक बार आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो उसके बाद आपको इवन वीज़ा फ़ीस भी आपको नहीं देनी, आपको ट्रैवल का भी जो है वो ये स्कॉलरशिप वाले उसमें खुद कवर करेंगे। तो पहली चीज़ कि ये फुली फंडेड है, और फुली फंडेड का मतलब है कि इसमें जो ट्यूशन फ़ीस है वो 100% जो है वो स्कॉलरशिप वालों की तरफ से होती है। आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी वहाँ जाने के बाद। इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि रेंज कर रहा है आजकल 4500 लीरा से। पीएचडी अगर हम बात करें तब जो सबसे हाईएस्ट है वो पीएचडी का लेवल है, तो वो 9000 लीरा तक स्कॉलरशिप है। तो सबसे कम जो है वो बैचलर वालों का होता है, फिर मास्टर्स का मिड में आता है, और फिर पीएचडी वालों को सबसे ज़्यादा जो है वो स्कॉलरशिप होता है। तो जब मैं गई थी 2019 में, तब जो था स्कॉलरशिप मास्टर्स वालों का वो अराउंड 1100 था। देन वो कुछ इंक्रीज़ हुआ तो 1400 हो गया, और अभी इस टाइम पे, क्योंकि उनके बाद उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन होती गई, थोड़ी इकॉनमी डाउन हुई, लेकिन वो फिर भी अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि वहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इनफ होता है। और अभी जो मास्टर्स का जो स्कॉलरशिप है वो 6500 ले रहा है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही ये तो आपको ट्यूशन फ़ीस कवर हो गई, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, और साथ ही साथ जो मेन चीज़ होती है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन जो है वो आपको हॉस्टल्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनके गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं हर सिटी में। जिस सिटी में आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी उसी वहीं पे साथ में हॉस्टल्स होंगे, फ़ीमेल्स और मेल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं, और वहाँ पे आपको मुकम्मल फ्री अकोमोडेशन जो है वो मिलती है हर स्टूडेंट को। तो आपको अकोमोडेशन के लिए भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रास। तो ये तो हो गया, 3 चीज़ें हो गई जो कि फुली फंडेड में आती है। एक तो आपकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, और आपको अकोमोडेशन जो है वो फ्री मिल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ ही। सेकंड जो बात है वो है
एक मुकम्मल तौर पे आपको सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सिस्टम जो है वो इन कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है, पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम होता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपका एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करती है हर महीने या हर साल। आई थिंक हर महीने है, हर महीने जो वहाँ की गवर्नमेंट को वो आपकी तरफ से आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस की एक कॉस्ट पे करती है, और आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है जिसको आप लेके किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और आपको फ्री इलाज, आपका फ्री ट्रीटमेंट, हर चीज़ आपकी वहाँ पे फ्री होती है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और फिर आपको फर्स्ट ईयर जो है वो लैंग्वेज आपको बिल्कुल फ्री होती है, C1 लैंग्वेज आपको करवाते हैं, जो कि मस्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए। और फिर राउंड ट्रिप टिकट, अगर आप बैचलर्स से किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो 1 टिकट आपकी कंट्री से तुर्की जाने के लिए, और एक 1 टिकट रिटर्न टिकट आपको वापस आपके प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तुर्की से वापस आपकी कंट्री तक की टिकट। देन आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब कुछ ये लोग खुद उसमें प्लान करते हैं। आपने एक बार एडमिशन हो गया तो आपने उसके बाद कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब कुछ खुद जो है वो प्लान करेंगे आपकी CV और आपके मोटिवेशन लेटर के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मिलती हैं हमें आफ्टर स्टडीज़। आप बहुत सारी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो वहाँ पे तुर्की में मिलती हैं। आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में रहकर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बताऊँगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रुसलैरी में कैसे अप्लाई करना है, बैचलर, मास्टर और PhD के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, और आप लोग भी ये तुर्किश मैन ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। और कोई भी सवाल हो तो आप पूछिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।